Next topic is classification of animals. The broad classification of animals based on common fundamental features as mentioned in the preceding sections is given in figure 4.4. एनिमल किंगडम की जो क्लासिफिकेशन है जो कि किस बेसिस पे हुई है, कॉमन फंडामेंटल फीचर्स पे हुई है, उसको हम डायग्राम में एक बार डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। आप डायग्राम को एनसीईआरटी में जो 4.4 डायग्राम है उसको आप अच्छे से देख लेना। वहाँ पे दिया हुआ है कि किंगडम एनिमेलिया है, फिर उसके जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो दो हैं, एक है सेलुलर लेवल, एक है टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल। सिमेट्री के बारे में दिया है कि मोस्टली जो पॉलीफेरास होते हैं वो मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं और कुछ में रेडियल होती है, कुछ में बायलैटरल होती है। आप अच्छे से इस डायग्राम को रीड कर लेना, पढ़ लेना और समझ लेना। यहाँ पे एक स्टार दे के एक पॉइंट लिखा गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि एकाइनोडर्माटा एग्जिबिट रेडियल और बायलैटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन द स्टेज। कौन सी स्टेज पे है वो रेडियल सिमेट्री शो कर रहा है या बायलैटरल, वो उसके स्टेज पे इफ़ेक्ट करेगा कि वो क्या है। अगर वो लार्वा है तो क्या है और एडल्ट है तो क्या है। आप जब एकाइनोडर्माटा पूरा अच्छे से पढ़ोगे फाइलम में जाके तो आपको समझ में आएगा कि क्या है क्या नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हमारा फाइलम पॉरीफेरा। फाइलम पॉरीफेरा के बारे में हम अच्छे से पढ़ते हैं क्योंकि हमारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। जितने भी फाइलम पॉरीफेरा के मेंबर्स हैं उन्हें हम स्पंजेस कहते हैं। दे आर जनरली मराइन, ये मराइन होते हैं, मोस्टली एसिमेट्रिकल टाइप के होते हैं। इनकी जो सिमेट्री है वो एसिमेट्रिकल होती है क्योंकि इनकी बॉडी में कोई सिमेट्री नहीं होती है। दीज आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स। ये तो जानते हैं कि एनिमेलिया है, किंगडम एनिमल्स का है तो सारे के सारे मल्टी सेलुलर होंगे ही, लेकिन इनमें एक ख़ास बात है कि ये प्रिमिटिव होते हैं क्योंकि इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल टाइप का है। इनमें कोई टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम इस तरीके की कुछ चीज़ें बनी ही नहीं है। तो इनमें जो प्रिमिटिव टाइप का हर चीज़ है, एंशिएंट टाइप का है, बहुत पुराने ज़माने का है। नेक्स्ट इसकी दे हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्पॉन्जेस हैव ए वाटर ट्रांसपोर्ट और कनाल सिस्टम। स्पॉन्जेस में क्या होते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट और कनाल सिस्टम होते हैं। और ये लाइन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पॉन्जेस हैव ए वाटर ट्रांसपोर्ट और कनाल सिस्टम। ये आपके पेपर में आ सकता है कि कौन से ऐसे फाइलम हैं, उसमें आपको ऑप्शन दे देगा कि कौन से ऐसे फाइलम हैं जिनमें वाटर ट्रांसपोर्ट कनाल सिस्टम होता है। अब हम पढ़ेंगे कि क्या होता है। वाटर इंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स। वाटर माइन्यूट पोर्स जिसको ऑस्टिया कहते हैं उसके थ्रू बॉडी में एंटर करता है इन द बॉडी वॉल एंड इनटू ए सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसील। और जो पॉरीफेरा की बॉडी में एक सेंट्रल कैविटी होती है जिसको स्पॉन्जोसील कहते हैं उसमें वो एंटर करता है फ्रॉम वेयर इट गोज़ आउट थ्रू द ऑस्क्यूलम। और ये वहाँ से बाहर चला जाता है किसके थ्रू, ऑस्क्यूलम के थ्रू। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंजेस एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। और ये जो पथवे है वाटर ट्रांसपोर्ट का ये किस किस चीज़ में हेल्पफुल है, ये एक मतलब क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको ऑल का ऑप्शन भी रहेगा या फिर जो भी होगा आप देख लेना। तो आपको याद रखना है कि वाटर ट्रांसपोर्ट या वाटर कनाल सिस्टम जो स्पॉन्जेस में है वो किस चीज़ में हेल्पफुल है। वो हेल्पफुल है फूड को गैदर करने में, रेस्पिरेटरी एक्सचेंजेस के लिए और वेस्ट के रिमूवल के लिए, यानी जो उसका एक्सक्रीशन का काम है वो भी वही कर रहा है। कोइनोसाइट्स और कॉलर सेल्स लाइन द स्पॉन्जोसील एंड द कनाल्स। और कोइनोसाइट्स क्या होते हैं, स्पॉन्जेस में जो कोइनोसाइट्स होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे कि कोइनोसाइट्स क्या होते हैं। कोइनोसाइट्स या फिर कॉलर सेल्स स्पॉन्जेस में पाए जाते हैं वो क्या करते हैं कि जो कनाल्स होते हैं, जो मतलब बीच में एक सेंट्रल कैविटी होती है जिसको हम स्पॉन्जोसील कहते हैं, वो उसको लाइन करते हैं। वो एक टाइप के सेल होते हैं। डाइजेशन इज़ इंट्रासेलुलर। और जो पॉरीफेरा की डाइजेशन है वो भी आ सकता है कि क्या होता है, बार बार मेमोराइज़ कर लेना, एक चार्ट बना के अपने वॉल पे पेस्ट कर लेना कि डाइजेशन किसकी क्या होती है, कौन से फाइला की क्या डाइजेशन है। तो पॉरीफेरा की जो डाइजेशन है वो क्या है, इंट्रासेलुलर है। इंट्रासेलुलर है, बार बार रिपीट करो, इंट्रासेलुलर है। द बॉडी इज सपोर्टेड बाई ए स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पाइक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स। और जो इसकी बॉडी है उसके ऊपर एक स्केलेटन बना हुआ है जो कि किस चीज़ का बना हुआ है, स्पाइक्यूल्स का बना हुआ है या फिर हम कह सकते हैं स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना हुआ है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। इसके जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट नहीं होता कि फीमेल अलग है मेल अलग है, ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। एग्जाम्पल्स तो आप जानते ही हो क्या है, इसका आगे पढ़ लोगे, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट हो गया। एक
एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल। इसमें एक ही इंडिविजुअल एग्स भी प्रोड्यूस करता है, स्पर्म भी प्रोड्यूस करता है। स्पॉन्ज रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन, और स्पॉन्जेस में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है। एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, असेक्सुअली गैमेट्स की फॉर्मेशन के थ्रू होती है। फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल, इसकी जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इंटरनल होती है, और इसका जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है। एंड हैविंग ए लार्वल स्टेज, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो जाहिर सी बात है लार्वल स्टेज तो होगा ही। इट इज़ मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट, और जो स्पॉन्जेस के जो लार्वा होते हैं वो उनके एडल्ट से डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग तरीके के होते हैं। अब आप इसके डायग्राम को भी देख लो, यहाँ पे NCERT फिगर 4.5 में 3 डायग्राम दिए हुए। एक होता है साइकॉन फिगर ए, जिसको स्काइफा भी कहते हैं। सेकंड है यू स्पॉन्जिया, जिसको हम क्या कहते हैं, बाथ स्पॉन्ज भी कहते हैं। और एक है स्पॉन्जिला, जिसको क्या कहते हैं, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म भी होता है ये, और फ्रेश वाटर में पाया जाता है। एग्जाम्पल्स यहाँ पे देख लो, NCERT में लिखा हुआ है। एग्जाम्पल्स है साइकॉन, स्काइफा, स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, और यू स्पॉन्जिया, बाथ स्पॉन्ज।